नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सी वोटर की ताजा मूड ऑफ द नेशन सर्वे ने देश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। सर्वे के जरिए इस सवाल का जवाब पूछा गया कि अगर आज देश में लोकसभा चुनाव हो जाए तो प्रधानमंत्री पद के लिए जनता की पहली पसंद कौन होगा। वैसे इस बार कहानी सिर्फ मोदी बनाम राहुल गांधी तक सीमित नहीं है, क्योंकि सर्वे में एक ऐसा नाम भी तेजी से उभरकर सामने आया है जिसने सियासत में एंट्री ही हाल के दिनों में ली और प्रधानमंत्री पद की पसंद में तीसरे नंबर तक पहुंचकर सबको चौंका भी दिया। तो मूड ऑफ द नेशन सर्वे में क्या क्या है, आज इस सर्वे पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कौन है आज भी देश की पहली पसंद पीएम पद के लिए? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी के ऐसा पॉपुलर नेता हिंदुस्तान में आज तक आजादी के बाद कोई हुआ ही नहीं। आप इसको लाइक करें, डिसलाइक करें, लेकिन ये हकीकत है। ये हकीकत है। मैं बार बार इस बात करता हूँ, आजाद भारत में प्रधानमंत्री मोदी जैसा लीडर पैदा ही नहीं हुआ कोई, क्योंकि राजनीति के केंद्र में मोदी के नाम पे पंचायत चुनाव से लेकर के राष्ट्रपति का चुनाव तक होता है। हर चुनाव में वो मोदी वर्सेस रेस्ट, और इसलिए इस तरह के जो सर्वे आते हैं वो चौंकाने वाले नहीं होते हैं। लेकिन ये सी वोटर का है, अच्छा करते हैं। कभी हमने इनको बीजेपी को बढ़त देते हुए नहीं देखा। हाँ। हालांकि इनके ऊपर आरोप लगते हैं। तो ये देखिए, सर्वे है, कोई सच हो सकता है, कभी झूठ हो सकता है, किसी का प्रेडिक्शन कभी गलत हो सकता है, कभी बिल्कुल सही हो सकता है। मैं उस पर नहीं जाता। इसलिए ये कह देना कि भाई अब फर्जी है, नहीं, इसमें बहुत सारा लेसन भी है। और इनकी बातों को ही मानते हुए कुछ चीजें उसको समझना भी जरूरी है कि क्या हो रहा है। बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ी सीख है इसमें। पहली चीज ये कि मूड ऑफ द नेशन है कि अगर अभी चुनाव हो जाए, ये बहुत ही विरोधाभास है इसमें। वैसे अभी तो कोई चुनाव होने जा नहीं रहा है ना। चुनाव के समय एक अलग तरह का माहौल बनता है, उम्मीदवार होते हैं, लीडर की अपनी तैयारी होती है, योजनाओं की घोषणा होती है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन चलिए, डेमोक्रेसी है, इस तरह का एक्सरसाइज बिल्कुल लाजमी है, होना भी चाहिए। तो आप देखिए कि अगर आज हो, लेकिन उसमें एक त्रुटि मुझे नजर आई। वो त्रुटि ये है कि आपने जो सैंपल साइज जो है 1.25 लाख 1.5 लाख क्लेम किया जो जा रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि डायरेक्ट सैंपल जो है, जो अभी आपने किया, वो 25,184 है। ये आपका ही, इनका ही दिया हुआ आंकड़ा है, ये अभी का है। और बाकी के 91,795 जो है वो पुराने, वो 6 महीने से चले आ रहे हैं। तो ये ताजा भी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ठीक है। ये एक्सरसाइज अपने आप में, जैसा कि मैंने कहा कि आउटराइटली कुछ त्रुटियां होती है। दूसरा, जब नेशनल लेवल पे आप सर्वे करते हैं तो वो जो रीजनल नुएंसेस जो राजनीति की होती है, वो थोड़ा सा वो निक नहीं पाता, वो जाहिर नहीं हो पाता है सर्वे में, है ना। तो खैर, हर सर्वे में कुछ ना कुछ त्रुटियां होती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, जहां सबसे पहले जो शुरुआत जो आपने कहा कि एक नाम चौंकाने वाला है, वो अपने आप में कई सारे डाउट्स क्रिएट कर रहा है। जी जी। कारण क्या है, बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अभी भी 48.7% जो है प्रधानमंत्री के रूप में जो है सबसे पहली पसंद है। ये पॉपुलैरिटी रेट नहीं है, प्यू वाले भी करते हैं, वहां 66-68%। ये क्या है, प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको, विज़ावी राहुल गांधी और अदर लीडर्स। तो राहुल गांधी अभी भी 27% पर लटके हुए हैं। आप देखिए, ये 20%, 21% का आंकड़ा, ये जो गैप है, ये तो राहुल गांधी पूरा नहीं कर पाएंगे। और पता नहीं आजकल कोई तो निकाल दिया है झूठ की गूंज वो जितना, वो 4 बार में जितना वो दावा किए, उसको सब पप्पू बना रहे हैं सारे लोग, और भी जेंजी लोग ही कर रहे हैं। और उसके पीछे जो है वो केस किया जा रहा है कर्नाटक में, कभी उसको पकड़ो, कौन राहुल गांधी को झूठा बता रहा, बताइए। 4 मैंने एक वेबसाइट नहीं बनता कि आप लोग इतनी इंटॉलरेंट हो जाते हो। तो खैर, लेकिन इसमें सीएम विजय एक्टर है ना, अन्ना जो है वो
9.2%। अब देखिए बात बहुत सिंपल मैं कहूँ, बिहार वगैरह में, बंगाल में, ये सब कोई अन्ना पन्ना को कोई जानता नहीं है। ये कोई विजय विजय कौन है नहीं है, सिनेमा कभी देख लिया होगा तो देख लिया होगा। तो इससे एक चीज मालूम चलता है कि ये तमिलनाडु और उधर साउथ इंडिया, वहां के रिस्पोंडेंट जो है वो ज्यादा है, इसलिए ये आंकड़ा आ गया। वो केजरीवाल तो बड़ा ईगो ले लिया होगा, बहुत बुरा लग रहा होगा उसको, कह रहे मुझको 1% में तुमने सटा दिया। ममता बनर्जी भी 1%, अखिलेश यादव भी 1%, ममता बनर्जी 2%, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये पहला इशारा, टेकिंग दिस होल सी वोटर का जो पूरा कि जो इन लोगों ने किया, इनके आंकड़े, इनका सब कुछ क्या इशारा है? इशारा ये है क्या प्रधानमंत्री के रेस में दो ही व्यक्ति है, इट इज गोइंग टू बी राहुल वर्सेस मोदी। बाकी सारे लोग वो साइड हीरो हो गए, 1% 2% कोई हार्डली इसका कोई मैटर ही नहीं करता। तो पहली चीज कि 2029 अगर ये आंकड़ा जो है बिल्कुल उसको हम सच मान लेते हैं, तो इस आंकड़े के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस राहुल गांधी, सो इजी है ना। ये बैटल जो है मोदी तो जीत गए, राहुल गांधी से जब भी लड़ेंगे डायरेक्टली, वो जितना भी प्रॉब्लम होगा, जब आदमी वोट देने जाएगा ना, चेहरा देखता है आदमी, अरे अब मैं वोट दे दूंगा तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन जाएगा, ना 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 ना, चलो भाई इधर ही डालते हैं। तो ये एक बड़ा जो है इसमें निकला है। दूसरा, जो प्रोजेक्टेड सीट बताया जा रहा है, हालांकि प्रोजेक्शन जो है बड़ा वो टेक्निकली जो है वो सब्जेक्टिव है, लेकिन फिर भी इन्होंने जो सीट दिया, सीट प्रोजेक्शन का, वो एनडीए को 226 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 261 सीटें, है ना। तो 261 सीटें, और कांग्रेस पार्टी इंडी ब्लॉक को 185 और कांग्रेस को 106। ये वर्तमान परिस्थिति है, ये वर्तमान परिस्थिति है जब कॉकरोचों का आंदोलन हो गया। ये वर्तमान स्थिति है जब कई जगहों पे बाकायदा अपर कास्ट नाराज है। यूपी है, बिहार है, यूपी में भी इन्होंने बताया है कि बहुत अच्छा स्थिति नहीं है, अभी भी 37-38 सीट जो है यूपी के अंदर जो है वो बीजेपी को है, और वो 48 सीटों के ऊपर जो है। तो ये जो है वो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सब कुछ आपने ले लिया, ये इथेनॉल हो कि राहुल गांधी की गूंज हो कि छात्रों का आंदोलन हो तो अपर कास्ट का प्रॉब्लम हो, उसके बावजूद करंट स्थिति क्या है? 326 सीटें एनडीए को आ रही है, मतलब बहुमत पार। और भारतीय जनता पार्टी 2024 में जो सीट लेकर के आई उससे 21 ज्यादा, 261 हो गए ना। मतलब कई सारे लोग कह रहे हैं कि इसमें बहुत मोदी फिर आएंगे, यही आंकड़ा बता रहा है। लेकिन जो चिंताजनक, जो मैंने कहा कि बीजेपी के लिए सीख लेने की आवश्यकता है, क्योंकि सी वोटर शायद अकेला है जो हर समय हर महीने जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस जो है, जो अमेरिका वगैरह में भी सी वोटर जो है वो उस तरह के ट्रैक करता है, जो ट्रैकिंग जो सर्वे जिसको कहते हैं, वो उसमें एक कंपैरिजन है, वो बीजेपी के लिए एक चिंताजनक सवाल है और लाजमी भी है। और शायद इसलिए भी संगठन में बदलाव हो रहा है। भाई नए चेहरे लाए गए, 65 बदले गए, 51 जो है नए चेहरे हैं। अब ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को इसका इल्म है कि चीजें गड़बड़ा रही है पिछले 6-7 महीने में, और इसलिए मंत्रिमंडल में भी बदलाव हो रहा है। जहां जहां वीक पॉइंट्स है, जहां जहां जो नॉन परफॉर्मिंग लोग हैं उसको निकाला जाए। बहुत जगह से और भी इस तरह की खबरें आ रही है, उस तरह के लोगों को किसी और काम में लगाया जाए, नया मंत्रिमंडल बनाया जाए। ऐसी बात क्यों? क्योंकि सी वोटर का ये सर्वे एक बहुत बड़ी बात कह रहा है। सरकार तो बन जाएगी बीजेपी की, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक देखिए जो मार्केबल चीज है, और
राजनीति है ये, धीरे धीरे ये गैल्वेनाइज हो जाता है। अगर उसी तरीके से वो मूव करता है तो फिर आगे चल करके ये सीटें बिल्कुल कम भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जनवरी में यही सी वोटर ने सेम मेथोडोलॉजी, सेम तरीका, सब कुछ वही, वो एनडीए को 352 सीटें, ये जो 326 सीटें थी वो जनवरी में 352 मतलब 26 सीटें घटी हैं। ये घटना ये उचित नहीं है बीजेपी के लिए, सरकार के लिए। ये खुशखबरी है किसकी? ये राहुल गांधी के लिए। ये एक खुशखबरी है कि ये जो है इतना सारा कुछ करने के बाद 26 हुआ है। अगर इस चीज को हम कंटिन्यू करते रहे, क्योंकि आप देखिए पार्लियामेंट नहीं चलने दिया, ये सारी चीजें तो नहीं हुई ना। अब राहुल गांधी को लगेगा कि भाई पार्लियामेंट नहीं चलने दिया हमने, और इसी वजह से कहेंगे, राहुल गांधी के सलाहकार बताएंगे कि सर आपने जो गूंज की ना, और आपने ये जो पार्लियामेंट चलने नहीं दिया, 26 सीटें बीजेपी की घट गई, और अगर ऐसे ही किए 6 महीने और तो 26 सीटें और गिर जाएगी। फिर उसके बाद 26 सीटें, जब तक 2029 आएगा तब तक हमारी बहुमत जो है वो सर्वे में आ जाएगी। तो ये जो घट के गया है, और बीजेपी 287 पे थी, मतलब अकेले बहुमत में थी, वो घट के 261। तो ये बीजेपी को चिंता करना चाहिए और करना पड़ेगा कि अगर आपको सरकार में रहना है तो आप ये जो गलतियां हो, जो सीटें जो कम हुई है, उसके कारण क्या है, ये एक बड़ी चीज। अब कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर जो मैंने कहा, जनवरी में ये 80 पे थे, जनवरी में ये 80 पे थे, और अभी सीटें जो है वो बढ़ के 106 हो गई। मतलब बीजेपी की 26 नीचे और कांग्रेस पार्टी की 26 किस सीटें जो है 26 सीटें वो बढ़ गई। ये अपने आप में बड़ी, जो बीजेपी के लिए चिंताजनक और कांग्रेस के लिए खुशखबरी है, क्योंकि जो बीजेपी की सीटें जितनी घट रही है, आप उतना गेन कर रहे हो, ये नहीं कि कोई और गेन कर रहा है। गेन किसका हो रहा है? तो ये राहुल गांधी, तो वो अब इसका मतलब है कि राहुल गांधी अभी और जो है मेलोनी करेंगे, है ना, मोदी को और जो है बिलो द बेल्ट जो है अटैक किया जाएगा, और छात्रों की गूंज होगी। तो उनकी स्ट्रेटजी, उनके हिसाब से वो बिल्कुल सही चल रहे हैं। दिक्कत क्या है इस सर्वे से? इस सर्वे में जो आंकड़े आए हैं वो प्रधानमंत्री मोदी को ये सोचने के लिए जरूर मजबूर करेगा कि ऐसी क्या बात है कि, जबकि, और मैं आपको बताऊं, इसमें एक सर्वे में एक बहुत बड़ा एक ट्विस्ट भी है। 70% के आसपास लोग ऊपर नीचे होते रहते जनवरी फरवरी में, लेकिन ओवरवेलमिंगली जनता एक बार चुनाव चाहती है, वन नेशन वन इलेक्शन। तो ये अपने आप में कि हिंट भी दे रहा है, और ये यकीन मानिए अगर एक बार में वन नेशन वन इलेक्शन होगा ना, ये कांग्रेस पार्टी जो है वो बिकॉज ऑफ देयर इनकैपेबिलिटी टू रन ऑल इंडिया उस लार्ज स्केल में अपने संगठन के, देखिए रीजनल पार्टी को प्रॉब्लम नहीं है भाई, अखिलेश यादव को यूपी में चुनाव लड़ना है, बाहर नहीं लड़ना है, उनको क्या मतलब है। तेजस्वी यादव को लड़ना है, बिहार में लड़ना है, उनको क्या लेना देना है बाहर से। कांग्रेस के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी वन नेशन वन इलेक्शन, कि फिर रिसोर्सेज से लेकर के, आदमी से लेकर के, टाइम, और उस तरह के परमानेंट लोग, जो पूर्णकालिक टाइप के लोग, जो 24/7 जो है वो चुनाव में लगे रहने वाले लोगों की कमी की वजह से ये एक समस्या हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये सर्वे भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बना रहा है, लेकिन एक ऐसी हकीकत को भी बता रहा है कि जिसको लेकर के बीजेपी को चिंतित होने की आवश्यकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो सी वोटर सर्वे के अनुसार करीब 49% लोग नरेंद्र मोदी अगले पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं, वहीं 27% लोग राहुल गांधी और 9% जोसेफ विजय को पीएम के तौर पर पहली पसंद मान रहे हैं। सर्वे में राहुल गांधी दूसरे नंबर पर तो हैं, लेकिन वो लोकप्रियता के मामले में अभी भी पीएम मोदी से काफी ज्यादा पीछे हैं। सर्वे की माने तो पीएम मोदी की राजनीतिक पकड़ अभी भी पहले की तरह ही मजबूत है। करीब आधे से ज्यादा लोगों
ने पीएम के लिए नरेंद्र मोदी को ही अपनी पहली पसंद बताया है। तो आपकी पसंद कौन है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।